एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है ये? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फिरोज़ की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर इस औरत के हुस्न व जमाल का सहर सा छा गया था। उसने फिरोज़ को बुलाया। फिरोज़ हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फिरोज़, हमारा एक काम है। हमारा ये ख़त फ़लाँ मुल्क के बादशाह को दे आओ और उसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज़ उस ख़त को लेकर घर वापस आ गया। ख़त को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफ़र का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइल्म कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। उधर फिरोज़ जैसे ही नज़रों से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज़ के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज़ के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिरोज़ की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। तो उसने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज़ की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज़ की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नज़र नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज़ की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं, शेर को अगरचे जितनी भी तेज़ भूख लगी हो, लेकिन वो मुर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह इस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं पर भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज़ को आधे रास्ते में याद आया कि जो ख़त बादशाह ने उसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज़ अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से ख़त निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के नाल यानी चप्पल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। फिरोज़ का सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने उसको सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज़ किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। ख़त लेकर वो चल पड़ा और काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फिरोज़ दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफ़े भी खरीदे। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये पहन कर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी, जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शोहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लाए गए तोहफ़ को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फिरोज़ बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी का पूछा और ना उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उससे पूछा, फिरोज़, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे ज़िम्मे उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज़ को बुलाया।
काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजिल कज़ा को कायम व दायम रखे। काजी साहब, हमने एक सरसब्ज बाग, दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया, तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी ने फिरोज की तरफ मुतवज्जा होकर पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो इससे बेहतर हालत में मैंने उन्हें वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या उसने बाग तुम्हारे हवाले वैसे ही हालत में वापस किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम उससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी, हाँ फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैंने बाग किसी बुग़्ज़ या नफ़रत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह, जो टेक लगाए ये सब कुछ सुन रहा था, और उठकर बैठ गया और कहा, फिरोज, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमईन होकर जाओ। वल्लाह, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वो वहाँ पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वो वहाँ पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया, और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द लगे मजबूत दीवारें नहीं देखी। तो फिरोज अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले लिया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को कि माजरा क्या था। क्या खूब बेहतर है अपने अहलो याल के राज छुपाना, ताकि लोगों को पता ना चले।